कहानी की शुरुआत समंदर के दृश्य से होती है, जहां बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। दो बच्चे किनारे पर खड़े होकर समंदर की विशालता देखकर बातें कर रहे हैं कि यह कितना बड़ा और खूबसूरत है। तभी एक बच्चा कहता है, हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती, कभी कभी समंदर की गहराइयों में तूफान भी छिपे होते हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है अलादीन और जादुई शहर अग्रबा की। अग्रबा का वजीर एक रहस्यमयी गुफा के सामने खड़ा है, जहां से आवाज आती है कि केवल योग्य व्यक्ति ही अंदर प्रवेश कर सकता है। वजीर समझ जाता है कि उसे उस योग्य इंसान की तलाश है। दूसरी ओर अलादीन नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का शहर में घूम रहा है। वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जैस्मिन है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और एक छोटी चोरी में साथ पड़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ भूखे बच्चों को देखकर अपने खजूर उन्हें दे देता है। जैस्मिन ये सब देखती है और अलादीन की दया से प्रभावित होती है। अलादीन को जब पता चलता है कि जैस्मिन कोई आम लड़की नहीं बल्कि महल की राजकुमारी है, तो वह हैरान रह जाता है। जैस्मिन बताती है कि वो महल की बंदिशों से थक चुकी थी और बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। दोनों के बीच एक सच्ची समझदारी और आकर्षण बनता है। पर जब अलादीन महल लौटाने के लिए उसका कंगन वापस देने जाता है, तो वजीर के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। वजीर उसे रेगिस्तान ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी किस्मत अब बदल सकती है। वो अलादीन से कहता है कि उसे एक जादुई तेल का दीपक ला कर दे जो गुफा के भीतर छिपा है। साथ ही चेतावनी देता है, सोने चांदी और जवाहरात से मत बहकना, बस दीपक लेकर बाहर आना। अलादीन दीपक लाने के लिए अपनी माँ को अलविदा कहता है और रेगिस्तान की ओर रवाना होता है। अलादीन और वजीर रेगिस्तान की उस गुफा के पास पहुंचते हैं जो चट्टानों के नीचे छिपी होती है। वजीर उसे इशारा करता है कि भीतर जाकर दीपक निकालो, लेकिन कुछ और मत छूना। अलादीन गुफा में नीचे उतरता है। वहां कीमती रत्न और सोने के ढेर लगे हैं। वो ऊपर एक चट्टान पर चमकता हुआ जादुई चिराग देखता है और उसे उठाने के लिए चढ़ जाता है। जैसे ही वो दीपक को छूता है, पूरी गुफा हिलने लगती है। वो किसी तरह दीपक लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बंद हो जाता है। वजीर उसे बाहर खींचने की जगह दीपक छीनने की कोशिश करता है, जिससे अलादीन गुफा के अंदर ही फंस जाता है। निराश होकर वो दीपक को साफ करने लगता है और तभी उसमें से एक जिन प्रकट होता है। जिन कहता है, मैं हजारों सालों से इस दीपक में कैद हूँ। तुम्हें 3 इच्छाएं मिलेंगी, जो चाहे मांग लो। अलादीन चकित होकर कहता है, पहली इच्छा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। जिन मुस्कुराकर उसे रेगिस्तान के बाहर पहुंचा देता है। अलादीन उसे धन्यवाद देता है और जिन बताता है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन इंसान बनकर आजादी पाना। वो वादा करता है कि आखिरी इच्छा से वो उसे मुक्त करेगा। फिर वो जिन से कहता है, मुझे राजकुमार बनना है ताकि मैं राजकुमारी जैस्मिन से मिल सकूं। जिन उसके लिए जादू करता है। अलादीन राजकुमार अली बन जाता है। राजमहल में प्रवेश करते ही सब हैरान रह जाते हैं। जैस्मिन पहले तो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जल्द ही महसूस करती है कि वो कोई अलग है। राजकुमार अली उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है, पर उसकी बनावटी शान शौकत जैस्मिन को पसंद नहीं आती। वजीर अपनी जादुई चालों से अलादीन की असलियत पता लगाने की कोशिश करता है। शाम को महल में एक भोज रखा जाता है, जहां अलादीन दोबारा जैस्मिन को प्रभावित करने आता है। शुरुआत में वो असहज होता है, लेकिन जब संगीत बजता है वो आत्मविश्वास के साथ नाचता है और सबका दिल जीत लेता है। बाद में जैस्मिन उसे अकेले मिलने बुलाती है। वो उसे अपने जादुई कालीन पर सैर के लिए ले जाता है। आसमान में उड़ते हुए जैस्मिन को एहसास होता है कि प्रिंस अली दरअसल अलादीन ही है। अलादीन डर जाता है कि सच बताने पर वो उसे छोड़ देगी। वो वापस महल लौटती है, जबकि अलादीन अपने झूठ पर पछताने लगता है। वो जिन से कहता है, मैंने शायद गलती की, मुझे सच्चा बनना चाहिए था। एक दिन अलादीन सोचता है कि अब उसे राजकुमारी जैस्मिन को पूरी सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर वजीर अपने जादू से अलादीन की असलियत जान लेता है। उसे पता चलता है कि प्रिंस अली दरअसल वही अलादीन है जिसे उसने कभी गुफा में भेजा था। वजीर गुस्से में अलादीन को गिरफ्तार करवा देता है और उससे जादुई चिराग के बारे में पूछता है, पर अलादीन कुछ नहीं बताता। वजीर अलादीन की मां के घर पहुंचता है और किसी तरह चिराग अपने हाथ में ले लेता है। वो जिन को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि अलादीन को समुद्र की गहराइयों में फेंक दो। जिन मजबूरी में वैसा ही करता है।
लेकिन कुछ देर बाद जिन अपने दिल की बात सुनकर अलादीन को बचा लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हुई। अलादीन बच जाता है और समझ जाता है कि अब वजीर और भी खतरनाक हो चुका है। उधर वजीर झूठ बोलकर सुल्तान को बताता है कि अलादीन एक धोखेबाज था और मर चुका है, लेकिन जैस्मिन को सच्चाई का एहसास हो जाता है। वो अपने पिता सुल्तान को बताती है कि असली गद्दार वजीर ही है, वही जो जादू से सभी को काबू में कर रहा था। सुल्तान वजीर को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। इसी दौरान अलादीन लौट आता है और जैस्मिन से मिलता है। वजीर ने सुल्तान को अपने जादू के प्रभाव में ले लिया था और सबको यकीन दिला दिया कि वही राज्य का असली वारिस है। वो जिन से अपनी दूसरी इच्छा मांगता है, मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बना दो। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और वजीर अब भयानक शक्तियों वाला जादूगर बन जाता है। वो सुल्तान और राजकुमारी जैस्मिन को कैद कर देता है और पूरे राज्य पर कब्जा कर लेता है। अलादीन को धोखे से दूर भेज दिया जाता है, लेकिन उसका जादुई कालीन समय पर आकर उसे बचा लेता है। वो वापस लौटकर वजीर का सामना करता है। लड़ाई के दौरान अलादीन चालाकी से वजीर को उकसाता है और कहता है, तुम जिन से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो, अगर तुम चाहो तो खुद एक जिन बन जाओ। लालच में अंधा होकर वजीर अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगता है, मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर जिन बना दो। जिन उसकी बात मान लेता है और वजीर पल भर में एक विशाल भयंकर जिन में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही वह जिन बनता है, उसकी कलाई में जादुई कड़े आ जाते हैं और वह खुद दीपक यानी चिराग में कैद हो जाता है। वही जिन जो उसे बना चुका था, उस दीपक को उठाकर बहुत दूर पहाड़ों की गहराई में फेंक देता है ताकि वजीर फिर कभी लौट न सके। राज्य में फिर से शांति लौट आती है। अब जिन अलादीन से कहता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है मालिक? अलादीन मुस्कुराता है और कहता है, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम आजाद हो जाओ। जिन भावुक होकर कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मुझे क्या तोहफा दिया है। अब वो आजाद है, एक आम इंसान की तरह जीने के लिए। सुल्तान अलादीन की नेकदिली देखकर कहता है, जिसके दिल में इतनी दया है वही सच्चा राजकुमार है। वो अपनी गद्दी जैस्मिन को सौंप देता है। कहानी का अंत उसी जगह होता है जहां ये शुरू हुई थी। समंदर किनारे एक पिता अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा होता है। अब एक आम इंसान अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।